नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचवार्षिक योजना से संबंधित प्रश्न। यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पंचवार्षिक योजना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वजह से पंचवार्षिक योजना से संबंधित प्रश्न देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत की पंचवार्षिक योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था? आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका गठन हुआ था अगस्त 1952 में। गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? अगस्त 1952 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये न तो संवैधानिक है और न कोई संवैधिक निकाय है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न ही ये संवैधानिक है और न कोई संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हम देखेंगे अभी। सबसे पहले होता है भारत का प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। उसके बाद सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 1967 से लेके इसकी शुरुआत हो चुकी थी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को इसका सदस्य बनने के लिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य है। सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सदस्य। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अगर सवाल इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो इसके रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, इसको गठन करने का उद्देश्य क्या था? योजना के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य था योजना के सहयोग के लिए राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को बढ़ाने एवं विस्तारित करना। देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स, ये वर्ड जो दिख रहा है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीव्र विकास, देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करना, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? बहुत ही सिंपल सवाल है। 1951। 1951 भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना। भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना डैश 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 मॉडल पर आधारित थी। आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आंसर है कृषि का विकास। कृषि का विकास। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 5 ईयर प्लान दिए हुए। फोकस एरिया क्या था, टारगेट ग्रोथ कितना थी और एक्चुअल में कितना ग्रोथ उन्होंने अचीव किया, इससे रिलेटेड नंबर ऑफ सवाल आते हैं फ्रेंड्स। ध्यान में रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। पहला है 1951 से लेकर 56 तक, पहला पंचवार्षिक योजना प्लान। 1951 से लेकर 56 तक फोकस एरिया था प्राइमरी सेक्टर और मेनली था एग्रीकल्चर। टारगेट था इनका 2.1 और एक्चुअल में हो गया 3.6। एक्चुअल में हो गया 3.6। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, पहली पंचवार्षिक योजना थी जिसमें एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा थी टारगेट ग्रोथ से। ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें ये एक ही योजना रही है भारत की जिसमें महंगाई कम हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, है पहली पंचवार्षिक योजना है, केवल एक ही है जिसमें महंगाई कम हुई थी। उसके बाद है सेकंड पंचवार्षिक योजना 1956 से लेके 61 तक, पब्लिक सेक्टर। टारगेट ग्रोथ था 4.5, एक्चुअल में हो गया 4.27, 4.27, यानी कम हो गया, एक्चुअल में कम हो गया। उसके बाद थर्ड पंचवार्षिक योजना 1961 से लेके 66 तक, एग्रीकल्चर प्राइमरी एजुकेशन। टारगेट ग्रोथ था 5.6 और अचीव हो गया 2.4, अचीव हो गया 2.4। चौथी पंचवार्षिक योजना 1969 से लेकर 74 तक, यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया और बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए। ग्रीन रेवोल्यूशन और बैंकिंग रिफॉर्म्स
1969 से लेके 74 तक। टारगेट था इनका 5.6, अचीव हो गया 3.3, अचीव हो गया 3.3। फिफ्थ पंचवार्षिक योजना 1974 से लेके 79 तक, 74 से लेके 79 तक। हाईवे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टारगेट था 4.4 और एक्चुअल में हो गया 5। ध्यान में रखिए फ्रेंड, अभी तक हमने पहली पंचवार्षिक योजना देखी, उसके बाद देखी पांचवी पंचवार्षिक योजना जिसमें एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा हो गई टारगेट ग्रोथ से। छठवीं देखेंगे 1980 से लेके 85 तक, पॉपुलेशन कंट्रोल और लिबरलाइजेशन। टारगेट था 5.2 और एक्चुअल में हो गया 5.4। इसमें भी एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा हो गई। आप देखेंगे सातवीं पंचवार्षिक योजना 1985 से लेके 90 तक, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। टारगेट था 5, एक्चुअल में हो गया 6.01, इसमें भी ज़्यादा हो गया। आठवीं पंचवार्षिक योजना 1992 से लेके 97 तक, लिबरलाइजेशन, फ्री मार्केट, मॉडर्नाइजेशन। टारगेट था 5.6, हो गया 6.78, इसमें भी ज़्यादा हो गया। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो ध्यान में रखिए। पहली पंचवार्षिक योजना, पांचवी पंचवार्षिक योजना, छठवीं, सातवीं और आठवीं। भारत में ऐसी 5 योजनाएं हो गई जिसमें टारगेट ग्रोथ जो था उससे अचीव ग्रोथ ज़्यादा हो गया। कौन कौन सी योजना है? पहली है, पांचवी है, छठवीं है, सातवीं है और आठवीं है। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए। उसके बाद है 9 नंबर की पंचवार्षिक योजना 1997 से लेके 2002 तक, पॉपुलेशन कंट्रोल। टारगेट था 7.1, एक्चुअल में हो गया 6.8, कम हो गया। 10वीं पंचवार्षिक योजना 2002 से लेके 2007, पावर्टी, जेंडर गैप, लिटरेसी और एग्रीकल्चर। टारगेट था 8.1 और हो गया 7.7। 11वीं 2007 से लेके 2012, पावर्टी, सोशल सेक्टर, एजुकेशन, एनवायरमेंट। टारगेट था 9 और अचीव हो गया 8। टारगेट था 9 और अचीव हो गया 8। और 12वीं पंचवार्षिक योजना 2012 से लेके 2017 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, MRTS और वाटर सप्लाई। टारगेट था 8 और एक्चुअल में उससे कम हो गया। किस पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। किस पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? आंसर है पांचवी पंचवार्षिक योजना, पांचवी पंचवार्षिक योजना। प्रथम पंचवार्षिक योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? आंसर है तृतीय योजना में, आंसर है तृतीय योजना में। एक बार हम वो चार्ट देखेंगे, इसमें से आपको पता चल जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, जो तीसरी पंचवार्षिक योजना है 1961 से लेके 66 तक, उसमें अचीव जो हो गया वो 2.4 है, 2.4, जो अचीव ग्रोथ से सबसे कम है। देखिए यहाँ 8 है, 7.7 है, 6.8 है, 7.8 है, बट सबसे कम वाला जो है अचीव ग्रोथ वो है 2.4, जो था तीसरे पंचवार्षिक योजना का अचीव ग्रोथ। तीसरे पंचवार्षिक योजना का अचीव ग्रोथ 2.4 सबसे कम, ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? आंसर है पांचवी पंचवार्षिक योजना, पांचवी पंचवार्षिक योजना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? राष्ट्रीय महिला कोष। आंसर है 8वीं योजना, आंसर है 8वीं योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवार्षिक योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवार्षिक योजना में प्रारंभ किया गया था? आंसर है पांचवी पंचवार्षिक योजना, पांचवी पंचवार्षिक योजना। 1977 से लेके 78 तक एक काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य था जो लेबर है उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करना।
जो लेबर है उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करना 1977 से लेके 78 तक, काम के बदले अनाज। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए 2004 में ऐसी ही एक योजना आ गई थी, उसका नाम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 1977-78 में आ गया फूड फॉर वर्क। इसमें नेशनल वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, इसमें नेशनल वर्ड नहीं आएगा। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 से लेके 78, और 2004 में जो आ गया उसमें आ गया नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें नेशनल वर्ड है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था सप्लीमेंट्री वेज एज अ फूड ग्रेन फॉर वर्क, सप्लीमेंट्री वेज एज अ फूड ग्रेन फॉर वर्क। 2004 में आया था ये। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1938 में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1938। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, कब प्रारंभ किया गया है? आंसर 1970, आंसर है 1970। किस पंचवार्षिक योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? आंसर है चौथी पंचवार्षिक योजना। किस पंचवार्षिक योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवार्षिक योजना। किस पंचवार्षिक योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? आंसर है पांचवी पंचवार्षिक योजना, आंसर है पांचवी पंचवार्षिक योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, जिसका इंग्लिश में नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर है 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1980। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की कौन सी पंचवार्षिक योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? कौन सी योजना थी? फेल्डमैन योजना, सोवियत संघ की फेल्डमैन योजना। आंसर है द्वितीय, आंसर है द्वितीय। किस पंचवार्षिक योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? फ्रेंड्स नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, इसकी वजह से कंसंट्रेशन से इस सवाल को देखो। किस पंचवार्षिक योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? आंसर है द्वितीय पंचवार्षिक योजना के टाइम, द्वितीय पंचवार्षिक योजना। छत्तीसगढ़ में भिलाई, ये रशिया की मदद से किया गया था। छत्तीसगढ़ में जो भिलाई है वो रशिया की मदद से किया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर है वो इंग्लैंड की मदद से किया था। दुर्गापुर में जो लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया उसमें इंग्लैंड की मदद ली थी। उसके बाद उड़ीसा में जो रूरकेला है उसमें जर्मनी की मदद ली थी, रूरकेला जर्मनी। भिलाई के लिए रशिया की मदद, दुर्गापुर के लिए इंग्लैंड की मदद और राउरकेला के लिए जर्मनी की मदद। तीनों भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स और मोस्ट टाइम पे है। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवार्षिक योजनावधि के दौरान की गई? आंसर है द्वितीय, भारत सहायता क्लब, द्वितीय पंचवार्षिक योजना के टाइम। पंचवार्षिक योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? आंसर है तृतीय योजना, आंसर है तृतीय योजना। इसके पहले हमने इससे रिलेटेड सवाल देखा है कि तृतीय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अचीव ग्रोथ सबसे कम है, सबसे कम तृतीय योजना में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? आंसर है 2001, आंसर है 2001। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति। निम्नलिखित में से किस पंचवार्षिक योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? फ्रेंड्स हमने इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी देखा है। आंसर है पांचवी, आंसर है पांचवी। और कौन कौन से है? पहली पंचवार्षिक योजना, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। 5 है टोटल। पहली है, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। इस पंचवार्षिक योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है।
निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जितने भी वित्त आयोग हो गए उनके चेयरमैन दिए हुए। नंबर ऑफ एग्जाम में जोड़ियाँ लगाने के लिए, नहीं तो 15वां वित्त आयोग से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वजह से ये देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पहला वित्त आयोग, इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। केसी नियोगी, पहला वित्त आयोग केसी नियोगी। दूसरा वित्त आयोग के संतानम, दूसरा के संतानम। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, के संतानम और केसी नियोगी में कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यन आता है, उसके बाद आता है यस। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी, क्योंकि यन पहले आता है, और दूसरा वित्त आयोग के संतानम, यस यन के बाद आता है। ये दोनों में कंफ्यूज होता है फ्रेंड नंबर ऑफ टाइम्स। इस कंफ्यूज को आप अभी क्लियर कीजिए। तीसरा वित्त आयोग ए के चंदा, ए के चंदा। चौथा वित्त आयोग पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार। पांचवा वित्त आयोग महावीर त्यागी, पांचवा महावीर त्यागी। छठवा वित्त आयोग ब्रह्मानंद रेड्डी, छठवा है ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवां है जे.एम. शेलात, सातवें में है जे.एम. शेलात। आठवें में है वाई.बी. चौहान, यशवंतराव चौहान, आठवां। नौवां है साल्वे, नौवें में है साल्वे। 10वां है केसी पंत, 10वां केसी पंत। 11वां है ए.एम. खुसरो, 11वां ए.एम. खुसरो। 12वां है सी रंगराजन, 12वां सी रंगराजन। 13वां है डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर, 13वां। 14वां है वाई.वी. रेड्डी, 14 वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी। और 15वां है एन.के. सिंह, 15वां है एन.के. सिंह। 2020 से लेके 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। कितना कार्यकाल है 15वें का? 2020 से लेके 2025 तक, एन.के. सिंह। फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें ज़्यादातर ये जो लास्ट के है इससे जोड़ियाँ लगाने के लिए सवाल आते हैं। 12वें के कौन है? सी रंगराजन। 13वें के है विजय केलकर। 14वें के है वाई.वी. रेड्डी। और 15वें के है एन.के. सिंह। और 15वां जो वित्त आयोग है उसका कार्यकाल कितना है? 2020 से लेके 2025 तक। ध्यान में रखिए। किस पंचवार्षिक योजनावधि के दौरान सरकार ने कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? आंसर है चतुर्थ योजना, आंसर है चतुर्थ योजना। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? आंसर है पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, जिसको अभी रशिया कहा जाता है। वह पंचवार्षिक योजना किसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था? ऐसी कौन सी पंचवार्षिक योजना है जिसमें 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था? आंसर है 7वीं योजना, आंसर है 7वीं। 8वीं पंचवार्षिक योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? आंसर है प्रणब मुखर्जी, आंसर है प्रणब मुखर्जी। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना गया? आंसर है 1980, 1980 का दशक सर्वाधिक सफल किसके लिए? कृषि उत्पादन की दृष्टि से। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। 10वीं पंचवार्षिक योजना 2002 से लेकर 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? आंसर है 2002 से लेकर 3, 2002 से लेकर 2003 तक। किस एक पंचवार्षिक योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? आंसर है चौथी योजना, 1969 से लेकर 74 तक। चतुर्थ पंचवार्षिक योजना का असफल रहने का कारण? आंसर है बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति। कौन कौन से रीजन है फ्रेंड्स? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति।
चौथी पंचवार्षिक योजना जो 1969 से लेके 74 तक थी वो क्या कहा जाता है? आंसर है गाडगिल योजना। आंसर है गाडगिल योजना। पांचवी पंचवार्षिक योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? आंसर है डीपी धर। आंसर है डीपी धर। चौथी का पूछा तो गाडगिल, पांचवी का पूछा तो डीपी धर। प्रथम पंचवार्षिक योजना मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। उसके बाद द्वितीय पंचवार्षिक योजना मालनोबिस मॉडल। द्वितीय के लिए था मालनोबिस मॉडल। भारत में योजनावधि में कितनी बार योजनावकाश आया है? भारत में योजनावधि में कितनी बार योजनावकाश आया है? नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। आंसर है 3 बार। आंसर है 3 बार। सबसे पहले आया था प्लान हॉलीडे 1966 से लेके 69 तक। 1966 से लेके 69 तक प्लान हॉलीडे। रोलिंग प्लान 1978 से लेके 80 तक। 1978 से लेके 80 तक। और तीसरा था वार्षिक योजनाएं 1989 से लेके 91 और 1991 से लेके 92 तक। ऐसे 3 बार हमारे भारत के योजनावधि में योजनावकाश आया था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म। और गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इसके पदेन अध्यक्ष रहते हैं प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ कहा जाता है अमिताभ कांत। सीईओ अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। भारत में योजना आयोग कब गठन हुआ? मार्च 1950। भारत में योजना आयोग कब गठन हुआ? मार्च 1950। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता का क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये बराबर होते हैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बराबर है फ्रेंड्स। इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, बराबर है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, ये भी बराबर है। तीनों भी स्टेटमेंट नीति आयोग से संबंधित बराबर है फ्रेंड्स। जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी। आंसर है 7वीं पंचवार्षिक योजना। जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवार्षिक योजना के दौरान शुरू की गई थी? आंसर है 7वीं। के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। आंसर है 1966 से लेके 69 तक। 1966 से लेके 69 तक। किस पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? किस पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? आंसर है दूसरी। आंसर है दूसरी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय भारत की 12वीं पंचवार्षिक योजना से संबंधित था? फ्रेंड ट्रिपल स्टार करिए, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। आंसर है तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इंग्लिश में आप ध्यान में रख सकते हो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। कभी कभी 11वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य विषय पूछा जाता है, तो इंग्लिश में ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं जाएंगे आपको। टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12वीं पंचवार्षिक योजना इससे आगे चली गई। इंक्लूसिव ग्रोथ तो है ही, बट सस्टेनेबल ग्रोथ होना है। सतत विकास होने वाली ग्रोथ हमें होनी है। फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ 12वीं पंचवार्षिक योजना। और 11वीं है टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ।
भारत की 12वीं पंचवार्षिक योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा था? 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना बराबर है। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित आवरण बढ़ाना, ये भी बराबर है। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करना, ये भी बराबर है। तीनों भी स्टेटमेंट जो दिए थे वो बराबर है। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे इस सवाल में हमने कवर नहीं किए हैं, वो हम इस इमेज में कवर करेंगे। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का डिफरेंस देखेंगे। तो नीति आयोग ये एडवाइजरी बॉडी है। तो नीति आयोग ये एडवाइजरी बॉडी है और इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन, इनको खुद की पावर है जो फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्ट्री में और स्टेट गवर्नमेंट में। प्लानिंग कमीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताता था। मगर नीति आयोग ये थिंक टैंक है। इसमें फुल टाइम मेंबर कम है एज कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में 8 मेंबर फुल टाइम होते थे। इसमें नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल कम था। प्लानिंग कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट का रोल कम था। इनका जो मेंबर सेक्रेटरी है उसको सीईओ कहा जाता है, जिसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। और पंचवार्षिक योजना का जो प्लानिंग कमीशन था, इसमें सेक्रेटरी और मेंबर जो थे ये यूजुअल प्रोसेस से चुने जाते थे। इसमें पार्ट टाइम मेंबर भी है। जैसी जैसी गरज होती है वैसे वैसे पार्ट टाइम मेंबर इसमें बढ़ भी जाते हैं। इसमें ऐसी कुछ भी तरतूद नहीं थी। प्लानिंग कमीशन में ऐसी कौन सी भी तरतूद नहीं थी पार्ट टाइम मेंबर के लिए। अब हम देखेंगे विभिन्न पंचवार्षिक योजना का मेन उद्देश्य क्या था। पहली पंचवार्षिक योजना कृषि विकास मेन उद्देश्य था। दूसरी पंचवार्षिक योजना औद्योगिकरण। दूसरी पंचवार्षिक योजना औद्योगिकरण। तीसरी पंचवार्षिक योजना भारी और बुनियादी उद्योग। भारी और बुनियादी उद्योग। चौथी पंचवार्षिक योजना खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवार्षिक योजना खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। पांचवी गरीबी हटाओ। पांचवी योजना गरीबी हटाओ। छठवीं पंचवार्षिक योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार। छठवीं पंचवार्षिक योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार। सातवीं भोजन कार्य उत्पादकता। सातवीं थी भोजन कार्य और उत्पादकता। आठवीं मानव संसाधन विकास। आठवीं पंचवार्षिक योजना मानव संसाधन विकास। नौवीं पंचवार्षिक योजना समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास। समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास। 10वीं पंचवार्षिक योजना सतत विकास। 10वीं पंचवार्षिक योजना सतत विकास। 11वीं पंचवार्षिक योजना तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवार्षिक योजना तीव्र अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। तीव्र अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। तो इसी प्रकार फ्रेंड आज हमने पंचवार्षिक योजना से संबंधित प्रश्न देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ तक पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा तो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।